प्रत्येक मेरे प्रिय भाई बहन, माँ बाप, बच्चा बच्ची, बेटा बेटी, प्रत्येक परिवार को मैं इस मसीह के नाम से मेरे हृदय के साथ मैं स्वागत करता हूँ। और सबको मैं मेरा प्रेम भरा इस मसीह के नाम से जय मसीह करता हूँ। सबको प्रभु आशीष करे, अनुग्रह करे और सच्चाई को हम जाने और सच्चाई को माने। और विशेष करके मैं आप लोग का एक सूचना देना चाहता हूँ। एक भाई है नरेंद्र बोल के, एक भाई प्रश्न पूछे कमेंट में, मैं उनको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आज का टॉपिक को छोड़ करके मैं उनको अनाउंस करा और थोड़ा सूचना देता हूँ। आप देखते रहिए हमारा बाइबल सहारा चैनल में। मैं आपका प्रश्न का जवाब इसी चैनल के माध्यम से मैं दे दूँगा, क्योंकि आप अच्छा प्रश्न पूछे हैं। सनातन के बारे में, हिंदू का बारे में, जलप्लावन का पहले कौन सा धर्म थे, सनातन थे कि नहीं, क्या क्या बोल के प्रश्न पूछे हैं। मैं स्वागत करता हूं भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे प्रश्न पूछने से मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस चैनल को देख रहे हैं इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग इसी चैनल को देख रहे हैं, वर्तमान वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सभी को इस मसीह का नाम से स्वागत करके अनुरोध करता हूं। चैनल में यदि नया है तो सब्सक्राइब करिए, कोई भी हो सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो कुछ बुरा भी लगे अच्छा भी लगे, कमेंट में ज़रूर प्रश्न पूछिए और लिखिए, कमेंट लिखिए, ज़रूर लिखिए। और उनके साथ साथ लाइक करिए और अपना अपना परिचित लोग को भी शेयर करिए। एक बात मैं बोल रहा हूँ, कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं, कितने लोग कमेंट लिख रहे हैं, तो कितने लोग नहीं। और कमेंट में लिख रहे हैं और ये पोजीशन के अनुसार अर्थात तो टॉपिक के अनुसार नहीं लिख रहे हैं, खाली धन्यवाद प्रभु और क्या क्या बोल के लिखते हैं। लेकिन टॉपिक के अनुसार कुछ समझ करके लिखने से क्या है, अच्छा लगता है। कोई प्रश्न उठेगा, प्रश्न पूछिए कमेंट में, मैं इसी चैनल के माध्यम से आप लोग का प्रश्न दे देता हूँ, ठीक है। और मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं आज का टॉपिक को आरंभ शुरू करता हूँ। आप लोग देख रहे हैं यीशु का विजय यात्रा और फोटो भी देख रहे हैं। आज मसीह समाज एक दिन को मानता है, साल भर में एक दिन को मानते हैं, याद करते हैं कि यीशु का विजय यात्रा अर्थात खजूर डालियाँ रविवार बोलते हैं इसको खजूर डालिया रविवार बोलते हैं हमारा सरल भाषा में। और इसी रविवार को याद करते हैं, हर कलीसिया का लोग याद करते हैं, याद तो करते हैं। लेकिन आज मैं आप लोग का बीच में कुछ बात रखना चाहता हूँ। बहुत अच्छा त्यौहार है, अर्थात रविवार है। यीशु का अंतिम यात्रा था यरूशलेम मंदिर में जाने के लिए। ऐसी त्यौहार को अर्थात इसी दिन को त्यौहार का रूप में मानते हैं लोग और मनाते हैं। जानते हैं फोटो को आप लोग देख रहे हैं, यरूशलेम में जाते समय आखिरी समय यरूशलेम में जाते समय यीशु मसीह एक गधा को चुने थे, एक गधा बच्चा को चुने थे और ऊपर में चढ़ करके यरूशलेम में जा रहे थे। और लोग नारे लगा रहे थे, होसाना होसाना गाना गा करके नाच रहे थे, रास्ता में कपड़ा बिछा रहे थे और खजूरी डलिया को हाथ में पकड़ करके और हिला हिला करके बहुत खुश से एक राजा का रूप में यरूशलेम में ले रहे थे, मंदिर में ले रहे थे और नगर में ले रहे थे, जहाँ यरूशलेम रहता है, जो सुलेमान का समय में यरूशलेम मंदिर को निर्माण किए थे। उसी यरूशलेम मंदिर में बड़ा जय जयकार के साथ जा रहे थे। इसी के बारे में आज कुछ चिंता करेंगे। इसी विषय को हम लोग चिंता करेंगे तो बहुत ज्ञान मिलेगा और बहुत कुछ है इसमें छिपा हुआ बात रखा हुआ है। लेकिन लोग आज इसी त्यौहार को, खजूर डलिया त्यौहार को मान रहे हैं, इसी को मान रहे हैं, त्यौहार के रूप में मान रहे हैं। लेकिन उसका गहरे भेद को कितने लोग तो जानते हैं और कितने लोग तो नहीं जानते। तो यीशु मसीह को लोग क्या है, जय जयकार करके राजा रूप में हंसाना होसाना गाना गा करके बढ़िया नाच कूद करके खुश कह करके और यरूशलेम में
ला रहे थे मंदिर में। ये यीशु मसीह का आखिरी दर्शन था पिता परमेश्वर का भवन को और मंदिर को आखिरी दर्शन था, क्योंकि जानते थे यीशु मसीह और इसमें जा करके मैं आ करके बाद में दुनिया के लिए बलिदान होना है, मेरे को क्रूसारोपित होना है। यीशु मसीह जानते थे, नहीं जानने वाला नहीं है। यीशु मसीह क्या नहीं जानते थे, सब जानते थे। इसलिए अपना चेला लोग को बोले कि चलो अभी पिता का घर में जाएंगे। और पिता परमेश्वर का दुनिया में जो घर था एक सांसारिक हिसाब से परमेश्वर का पूजा का स्थल था, परमेश्वर के नाम से आराधना का स्थल था। परमेश्वर का लोग भी वहाँ पर थे। ये यीशु मसीह को देखने के लिए बहुत आकांक्षा थे और बहुत आनंद थे, खुश थे। वहाँ से आकर के बाद में मेरे को बलिदान होना पड़ेगा बोल के यीशु मसीह सोच करके जा रहे थे। बड़ा सुंदर जय जयकार करते जा रहे थे। आप यदि पढ़ेंगे लूका में, मार्कुस में, यूहन्ना में और मत्ती में देखेंगे तो आप खुद पढ़ेंगे और जानेंगे बाइबल का बात है। जब यीशु मसीह लूका पुस्तक में लिखा है, अब जब यीशु मसीह जब पास में पहुंच गए, लोग तो कूद रहे थे, चार तरफ से लोग निकाल रहे थे, लोग को राजा रूपे ग्रहण कर रहे थे, क्योंकि बहुत लोग यीशु मसीह के द्वारा चंगाई भी पाए थे। सब लोग यीशु मसीह का साथी थे, आए थे, लोग आए थे, बड़ा सुंदर रूप में खुश से आए थे। रास्ता में खड़े होकर के हाथ हिला करके टाटा कर रहे थे, बड़ा सुंदर कर रहे थे और सबको स्वागत कर रहे थे, बड़े आनंद से जा रहे थे। मेरा प्रिय भाई और बहन, सोच के देखिए, जो लोग इस मसीह का फॉलोवर थे, चेला लोग थे, फॉलोवर थे, लोग चंगाई के लिए आए थे, चंगा भी हुए थे, लोग उनका शिक्षा के अनुसार मन परिवर्तन किए थे और सच्चाई को जाने थे। ऐसे लोग सब लोग यहाँ पर भिड़े थे और जय जयकार कर रहे थे, आनंद से जा रहे थे। ऐसे समय में यीशु बड़ा खुश थे, यीशु भी बहुत खुश थे। अवश्य वो जानते थे कि वहाँ से आकर के मेरे को बलिदान होना पड़ेगा बोल के जानते थे, फिर भी यीशु खुश थे। अपना पिता का घर जा करके मैं आऊँगा बोल के बड़ा खुश थे। जाते जाते पास में जब पहुँच गए हैं, एक विशेष दृश्य को उनका आंतरिक हृदय से देखे, कोई नहीं देखते थे। दूर से जब देखे, दूर से नगर को देखे और पास में पहुंच गए तो दूर से नगर को देखे और वहाँ का वातावरण अपना आत्मिक रीति से देख लिए। मंदिर क्या हो गया था उस समय, मंदिर क्या हो गया था सुलेमान के समय में। जब सुलेमान प्रतिष्ठा कर दिया मंदिर को, परमेश्वर बहुत खुश होकर के बहुत आशीष दे दिए। जहाँ पर मंदिर था वहाँ पर जो प्रतिष्ठा था, सुलेमान को बहुत खुश दे, आशीष दे दिए, बहुत तो आशीष दे करके ज्ञान दिए, सब कुछ दिए और उनका उपस्थिति होता था। सलमान का प्रार्थना था, इस घर आपका भवन है, इस घर में कोई भी बीमारी लोग आए कि आकाश में पानी रुद्ध हो जाए, इस घर में आकर के प्रार्थना करेंगे तो सब सफलता हो जाए बोल के प्रार्थना किए थे। क्योंकि परमेश्वर का भवन है, मंदिर है, परमेश्वर उपस्थिति होता था। जहाँ पर नियम सिंधु रहता था, जहाँ पर परमेश्वर का आराधना का महापवित्र स्थान रहता था, पवित्र स्थान रहता था, परमेश्वर का लोग जाते थे। जो पापी लोग जा करके वहाँ पर क्या करते थे, बलिदान दे करके पशु पक्षी को पाप से मोक्ष पा रहे थे। ऐसी भवन में जब यीशु मसीह देख दिए और यीशु मसीह अटक दिए और जाने के लिए अटक दिए और खड़ा होकर के यीशु मसीह रोदन करने लगा बोल के बाइबल में कहती है। रोने लगे, क्यों रोने लगे? आप एक विषय है, क्योंकि यीशु मसीह का जो घर था पहले जैसा ऐसे नहीं था। पहले जैसा जो परमेश्वर की उपस्थिति होता था, परमेश्वर का महिमा होता था, परमेश्वर का प्रत्येक विषय बलिदान होता था, लोग आते सब होते थे। लेकिन अभी परिवर्तन होकर के दूसरा हो गया था। कैसा दूसरा, मैं डायरेक्ट आप लोग को बताता हूँ, आप बाइबल पढ़िए पता चलेगा। अभी 400 समाचार देखिए पता चलेगा। क्योंकि यीशु मसीह काय के लिए रोए, यीशु मसीह मंदिर को देख करके काय के लिए रोए, खुश होते के जा रहे थे, लेकिन रोने लगे। क्यों? मंदिर में जितने लोग थे मेरा प्रिय भाई, नास्तिक आत्मिकता सब छोड़ करके सांसारिक हो गए थे, बिजनेस कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, धंधा चला रहे थे, वहाँ कापता व्यवसाय कर रहे थे। बकरा बकरी अर्थात भेड़ बकरा को कि गाय बैल को वहाँ पर क्या कर रहे थे, धंधा कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, पैसा लेन देन चल रहा था, पैसा का लेन देन चल रहा था। सब
हो गया था, परमेश्वर की उपस्थिति को ये लोग हटा दिए और परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, केवल नाम मात्र के उन लोग जमा हो रहे थे और लोग को लूटने का काम कर रहे थे। और जितने लोग जो पाप क्षमा के लिए जाते थे कि क्या क्या के लिए जाते थे, तो वहाँ पर केवल क्या के लिए जाते, लूटने के लिए जाते, लुटेरा बन गए। अब उस समय यहूदी लोग जो कलीसिया था अर्थात मंदिर था, सब लुटेरा टाइप का हो गए। कोई परमेश्वर का व्यवस्था अनुसार नहीं चले, व्यवस्था को कोई खोजने वाला नहीं थे। क्या को खोजने वाला थे? केवल व्यवसाय को खोजने वाला थे। मेरे को कहाँ से पैसा आएगा, इसको कहाँ से पैसा आएगा, ऐसी टाइप का हो गए। मेरे कहने का है मेरा प्रिय भाई, इसलिए मैं पहले बोला था तो चर्चा करेंगे, बात करेंगे, चिंता करेंगे बोल के। आज कलीसिया का रूप देखो, आज कलीसिया का रूप देखो। कलीसिया के लिए इस समय से एक बात बताए पतरस को, पतरस तू पत्थर है, तू पतरस है, तू पत्थर है, तेरा ऊपर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, जो नरक का ताकत उसके ऊपर में विजय कर नहीं सकेगा। कलीसिया का सामने खड़ा ही नहीं सकता है, ये शैतान का शक्ति बोल के इस मसीह बोले। और मंदिर को अभी देखो, मंदिर पूरा भूमिसात हो गया है, मंदिर पूरा आत्मिक रीति से डूब गए, यहूदी लोग सब ऐसे हो गए। इसलिए इस मसीह आकर के फिर से एक मंदिर तैयार करने के लिए बोले, कलीसिया बनाने के लिए तैयार कर दिए, कलीसिया बनाने के लिए तैयार, जो कलीसिया के सामने शैतान का शक्ति भी खड़ा नहीं हो सकता है। कलीसिया का सामने शैतान का शक्ति थरथराता है। ऐसी कलीसिया बनाऊंगा बोल के इस मसीह बोल दिए, और ऐसी बन भी गया। प्रेरित का पुस्तक में आप पढ़े, पहला शताब्दी में कलीसिया कैसा आग का जैसा पवित्र आत्मा काम कर रहे थे, कितना बड़ा बड़ा महान काम कर रहे थे। प्रेरित लोग थे, भविष्यवक्ता लोग थे, उस समय में कितना महान महान काम कर रहे थे। मैं ये दो कलीसिया को, अर्थात पुराना नियम का जो यरूशलेम मंदिर का कलीसिया है और नया नियम का कलीसिया है, मैं दो को मिला करके कुछ आप लोग का सामने रखता हूँ। मेरा प्रिय भाई बहन, मैं विरोध में नहीं बोलता हूँ, लेकिन आजकल देख रहे हैं, बाइबल को देखो, कलीसिया को देखो, कौन कौन सा कलीसिया तो ठीक चल रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर का भय है, आप पवित्र आत्मा का द्वारा प्रेरित होकर के काम कर रहे हैं। विश्वासी लोग भी बहुत अच्छा रीति से मानते हैं, जैसा वचन सुनते ऐसा जीवन बिताते हैं, अपना स्वार्थ के लिए नहीं है। कितना कलीसिया परमेश्वर को अपना दिल में स्थान देते हैं। कलीसिया में पवित्र आत्मा की उपस्थिति होते रहता है और कलीसिया में अच्छा होते रहता है। जो कलीसिया की निष्कलंक है और निर्दाग है, जो कलीसिया ऐसी कलीसिया, पौलुस बोल रहे एफिसी पुस्तक में लिखा है 5 अध्याय कुछ पद में लिखा है, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इस पद में देखते हैं कि कलीसिया ऐसी निर्दाग कलीसिया है, निष्कलंक कलीसिया बनाने के लिए बोले हैं। ऐसी कलीसिया आज भी है। लेकिन एक बात मैं आप लोग का सामने रखता हूँ, कलीसिया वाले थोड़ा अच्छा, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुनो, आप लोग का मन संपूर्ण रीति से परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार रहने से ठीक है। और ये है तेजस्वी कलीसिया। तेजस्वी कलीसिया के लिए यीशु मसीह आ रहे हैं और तेजस्वी कलीसिया यीशु मसीह के खून के द्वारा बनता है। और एक कलीसिया का सिर यीशु मसीह होते हैं और प्रधान कोना का पत्थर वही यीशु मसीह होते हैं कलीसिया का। लेकिन और कितना भ्रष्ट कलीसिया है, जो भ्रष्ट कलीसिया, जो यहूदी लोग जैसे कि बिजनेस चला रहे थे। आज भी मेरा प्रिय भाई बहन, यीशु का नाम से, पवित्र आत्मा का नाम से लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं। तो उस दिन में कलीसिया को देख करके, यहूदी लोग को, मंदिर को देख कर यीशु मसीह रोए हैं। तो आज का कलीसिया जो धंधा के लिए चला रहे हैं, व्यवसाय के लिए चल रहे हैं, पैसा लालच में कर रहे हैं, अवश्य कर रहे हैं। और मैं बताना नहीं चाहता, ये चैनल माध्यम से बहुत कुछ है अंदर में, बाइबल को देखने से पूरा नहीं हो रहा है। ऐसी कलीसिया को यीशु मसीह देख करके क्या सोच रहे, क्या खुश हो रहे हैं? पवित्र आत्मा भी खुश है। आजकल कितने भविष्यवक्ता निकल गए, प्रोफेट बोल के, बच्चे लोग भी निकल गए, बच्चे लोग भी हो, कोई भी हो, कितने आजकल आप जानते, मैं आने वाले वीडियो में समय मिलेगा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। आजकल का कलीसिया औरत लोग भी पास्टर बन गए, औरत लोग में कोई जगह में पुराने नियम में नहीं है कि नया नियम में नहीं, ये लोग प्रचार कर सकते हैं। कलीसिया के औरत लोग क्या है, प्रचार कर सकते हैं। लेकिन पौलुस की एक बात है, कलीसिया में औरत लोग को बात करने का कोई अधिकार नहीं। कोई जानना चाहते तो अपना पति को घर में पूछो बोल के बाइबल में लिखा है, प्रेरित पौलुस लिख रहा है।
अधिकार नहीं बोले कि, लेकिन अधिकार तो नहीं है बात करने के लिए। लेकिन आजकल लोग पास्टर बन जा रहे हैं, प्रचार कर सकते हैं, पवित्र आत्मा का वरदान पा सकते हैं, बड़ा चिन्ह चमत्कार काम कर सकते हैं, लोगों को इस समस्या का सुसमाचार सुना सकते हैं, कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। लेकिन वेद का पवित्र सेवा करने के लिए बाइबल में कहीं पर अनुमति नहीं दिया गया है। औरत लोग को हम लोग अभी तक नहीं देखे, लेकिन आजकल का ऐसे भ्रष्ट कलीसिया है जो कलीसिया में औरत लोग को भी पास्टर बना दिए। आजकल पवित्र आत्मा का नाम से लोग बिजनेस कर रहे हैं, लोग को दिखाने के लिए बड़ा नाटक कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आया पेंतेकोस्त दिन में, तो ये लोग पवित्र आत्मा भर गए, पवित्र आत्मा से भर करके अन्य भाषा में बात किए, बड़ा चिन्ह चमत्कार काम किए और बड़ा आश्चर्य काम किए, पवित्र जीवन बिताए और कलीसिया भयंकर बना दिए। लेकिन आजकल के पवित्र आत्मा का नाम से लोग थरथराते हैं, लोग गिर जाते हैं, लोग नाना प्रकार होते हैं। ये तो भूत का काम है, अर्थात दुष्ट आत्मा का काम है। जब इस मसीह के सामने प्रार्थना, इस मसीह के नाम का सामने ये शैतान का शक्ति दुष्ट आत्मा क्या करता है, गिर जाता है। मना नहीं, गिरते हैं, मना नहीं, गिर जाते हैं तो वो निकल जाता है, गिर जाते हैं तो निकल जाता है। लेकिन आजकल के मसीही लोग जो पवित्र जीवन बिता रहे हैं, जो अन्य भाषा बात कर रहे हैं, उन लोग भी क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ये जो पवित्र आत्मा जो पाए हुए लोग अन्य भाषा बात करते हैं और बढ़िया रहते हैं, लेकिन इन लोग भी गिरने के लिए शुरू कर देते हैं। दुष्टात्मा जिसको रहता है गिराता है, मना नहीं है, और एक के बार गिराता है तो निकल जाता है। लेकिन फिर भी हमारा मसीह लोग कितना जगह में ये प्रोफेट के पास जाते हैं, प्रभु का दास लोग के पास जाते हैं, प्रार्थना करने से क्या कर देते हैं, गिर जाते हैं। कोई कोई परमेश्वर का दास लोग अपने आप को बोलते हैं, किसको पीछे ठेगल करके भी गिराते हैं, और अपने आप को दिखाने के लिए, चाहे लोग देखे कि इनका हाथ में कितना पावर है बोलने का। मेरा प्रिय भाई बहन, यही से दिखावटी काम था उस दिन में भी, इसलिए यीशु मसीह रोए हैं, इसलिए यीशु मसीह रोए और बोल रहे हैं कि तू यदि शांति का बात जानता, ये दिन को जानता तो मन परिवर्तन करता। ऐसी यीशु मसीह बोले। मेरा प्रिय भाई बहन, कलीसिया वाले जितने लोग हैं सुन रहे हैं, तो जितने कलीसिया लोग का सुन रहे हैं, तो मैं ये वीडियो में तो सब बता नहीं सकता हूँ क्योंकि समय का शॉर्ट है, इसलिए बता नहीं सकता हूँ। लेकिन एक बात मैं आप लोग का सामने रखता हूँ, पवित्र आत्मा का नाम से बिजनेस मत करिए, बिजनेस मत करिए। इस मसीह का नाम से बिजनेस मत करिए, सच्चाई आत्मा से सेवा करने के लिए इस मसीह बोले। यूहन्ना 4 अध्याय का 24 पद में लिखे, जो परमेश्वर का सेवा करता है तो सच्चाई आत्मा से सेवा करने के लिए इस मसीह बोले। ये क्या बिजनेस काम है सच्चाई आत्मा का सेवा? ये नहीं है, बिजनेस नहीं है, लाभ उठाने के लिए सेवा नहीं है। हाँ, कलीसिया यदि अच्छा ईमानदारी है तो कलीसिया लोग क्या करते हैं, दान देते हैं और परमेश्वर का दास लोग को संभालते हैं और उनको बोझ दिया गया, परमेश्वर उनका बोझ दिया गया है, ये बात है। लेकिन हम झूठ मूठ करके और क्या क्या दिखा करके लोगों को हम लुटेरा काम करेंगे तो लुटेरा बन जाते हैं, तो परमेश्वर के राज्य में कहाँ जाने होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें हम कुछ चिंता करेंगे। मेरा प्रिय भाई और बहन, थोड़ा चिंता करेंगे इस समस्या क्यों रोए। आज भी ऐसी कलीसिया लोगों के लिए इस समस्या दुख पा रहे हैं, दुख दे रहे, क्यों ये लोग ऐसी हो रहे हैं? मेरा बच्चों ने इनको हाथ में है, लेकिन क्यों ऐसी हो रही? कितने कलीसिया जो है बच्चों का अधीन नहीं है। मैं पिछले वीडियो में मैं दिखाया कितना कितना कलीसिया में बाप्तिस्म कैसा टाइप का बनाते हैं, खेलने का टाइप का बनाते हैं, बाप्तिस्म के लिए भी खेलने का टाइप, प्रभोज के लिए खेलने टाइप का बनाते हैं। ये सब क्या है, दिखावटी के लिए अपना अपना इच्छा से संस्था बना करके ये सब काम कर रहे हैं। कोई संस्था परमेश्वर का निकट में जा नहीं सकता है, जो कि तेजस्वी कलीसिया है। कोई भी हो तेजस्वी कलीसिया वो परमेश्वर का निकट जा सकता है। तेजस्वी कलीसिया